जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेमियों, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि ब्रज की परंपरा ब्रज के प्राचीन स्थानों से है, मैं बार बार कहता हूँ। और आज मैं 84 कोस ब्रजमंडल के दर्शन की श्रृंखला में आप सबको दर्शन कराने जा रहा हूँ। हमारे प्रिया प्रियतम के अष्ट सखियों में एक सखी ललिता सखी जी। ललिता विशाखा का नाम ज़्यादा लोग जानते हैं। और ये स्थान सबसे पहले मैं बता दूं कि बरसाना से 1.5-2 किलोमीटर पास में है। अटोर पर्वत नाम का यह स्थान, जिस पर जहां ऊंचा गांव नाम से स्थित, वहीं पर ललिता सखी जी का मंदिर है। अब आपके मुखारविंद से और हम महिमा श्रवण करेंगे उस शिला का। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। पहुंच चुके हैं महाराज श्री के आशीर्वाद से सरकार के गर्भगृह के पास। ये सौभाग्य हम सबका कि आपने हमें अनुमति दिया यहाँ तक पहुँचने का। और ये श्री जी और ललिता सखी जी की बहुत बड़ी कृपा है। महाराज जी जिस शिला के बारे में भी बात कर रहे थे, ये वही शिला है। अब इस शिला के ऊपर दर्शन कैसे हो सकता है, तो इसमें हम जरूर ये बात कहेंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखो तिन तैसी। लेकिन मुझे तो दर्शन हुआ है, इसमें ये कोई शक नहीं है। तो महाराज जी बताएंगे कि इसमें कौन सा किसका स्वरूप है। प्रभु जी, सबसे पहले ये देखो, ये कृष्ण जी हैं, ये टेढ़ी टांग त्रिभंगी लाल। ये महाराज जी बता रहे हैं कि ये ठाकुर जी हैं। और निश्चित है यहाँ 2 चरण है ठाकुर जी का। यह शरीर है, बंसी बजा रहे हैं। और ये राधा रानी शायद लग रही हैं हमें। बगल में श्री जी हैं। और जी देखिए, महाराज जी का भाव बहुत अद्भुत है, क्योंकि बड़ी प्यार करते हैं जो लोग आते हैं दर्शन करने के भाव से। महाराज श्री को मैंने जानता हूँ, मैं देखा हूँ वीडियो में। और ये बहुत जल्दी इनकी आंखों में आंसू भी आती है। ये भाव है इनकी, बहुत प्यार है। तो इसलिए ये ठाकुर जी का दर्शन, और ये श्री जी का दर्शन, और ये ललिता सखी जी का दर्शन। ये लहंगा है, थोड़ी परछाई में है। देखो, ये लहंगा पूरा श्री जी का है। ललिता जी यहाँ थोड़ी परछाई में। देखो, ये तीसरे में 3 है ना, ये तीसरा जी। महाराज जी कितना सौभाग्य है आपका, ये सेवा प्राप्त हुआ है। अब ये तो इसका वर्णन तो देखो अकथनीय है। सौभाग्य क्या महासौभाग्य है। वास्तव में आप ब्रज में और ब्रज के ऐसे प्राचीन स्थान पर, और कभी ऐसा महसूस, कभी श्री जी के उस प्यार का महसूस, कभी उसका वो बंसी वाले का बंसी का महसूस। क्योंकि ये जो गांव है चारों तरफ जंगल है। और यहाँ तो ऐसा लगता होगा कभी कभी कि श्री जी के नूपुर की ध्वनि, ठाकुर जी के बंसी की ध्वनि। प्रभु एक बार क्या था कि वैसे तो ये कहने की बातें नहीं है, लेकिन कभी दर्शकों के लिए एक भाव जागृत करने के लिए भाव हम लोग पूछते हैं। हाँ हाँ ना, सही है। मतलब ये अपने अपने स्थान हैं। मुझे इस पूरे उसमें नंदगांव बरसाना क्षेत्र में 4 जगहों पर हल्का सा, जैसा आप कह रहे हैं, हालांकि कहने की बात नहीं, एक तो ये पर्वत, एक दाऊ जी मंदिर, एक समाधि, एक बरसाने का बिलासगढ़, और एक सखीगिरी पर्वत। इनमें एक स्वयं महसूस होता है, प्रतीत होता है कि आप जैसे बैठेंगे तो स्वयं प्रतीत होता है। तो एक बार रात्रि में, एक दिन यानी 12 और 3 के बीच में, एक व्यक्ति ऐसा लगा। अब वो थे तो एक डरावने रूप में यहाँ खड़े थे। तो एक वो यहाँ सेवा करने आते हैं बर्तनों की, उनको मैंने दिखाया तो उनको दाढ़ी वाड़ी ऐसा लगा। जब उनको ऐसा धक्का सा मारा तो वो बिल्कुल बच्चे के रूप में से यहाँ से वो गायब हो गए। उसके बाद दिखे नहीं फिर कभी। लगा तो डरावना सा, लेकिन ऐसा हल्का वो वृद्ध है नहीं इस समय। और एक दिन रात्रि में ऐसा, जैसे कभी तो महसूस किया कि मेंढक है, फिर खोज किए कि झींगुर है, लेकिन जो आप कह रहे हैं नूपुर की ध्वनि महसूस होती है हल्की हल्की सी। अब उसमें क्या था, एक दिन उसी समय हमारी गृहिणी थी, वो गुजरी थी। 2008 की बात है ये। मैं 2003 से यहीं पे हूँ। तो वो ऐसा जैसे पाव जे बच सुन। अब उसमें ये किया कि भाई कहीं ये तो नहीं नाच रही हैं। एक जब मृत्यु किसी की होती है, नया यंग अवस्था थी उनकी, 35 साल की थी, तो यही भ्रम था कि शायद यही नाच रही हैं।
उसके बच्चा उनका श्राद्ध कर दिया और सब कुछ कर दिया ना, वो सपने में आई। तो एक दो बार एक और ने भी सुना, एक यही सज्जन है फूल सिंह जी शायद है इस समय, तो तब जाके ऐसा लगता है, हल्का सा लगता है कि यहाँ कोई नूपुर धुनी है। इससे आगे आगे महाराज जी का भाव बहुत ही सुंदर है और वास्तविक है कि ये ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी प्यार बहुत करते हैं ठाकुर जी के प्रेमियों के साथ, और इनसे अगर ज़्यादा बात करूं तो भाव में आ जाते हैं। और ये शिला को स्पर्श करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हम अपने ठाकुर जी श्री कृष्ण के समय की इस शिला को स्पष्ट रूप से स्पर्श कर पा रहा हूँ। और जुगल सरकार का दर्शन है इसमें, ललिता सखी का दर्शन है, ये कितना सुंदर और अद्भुत दर्शन है। ऐसा दर्शन ब्रज में ही प्राप्त हो सकता है। वो पवित्र भूमि ब्रजधाम, ब्रज की महिमा इन स्थानों से है, इन प्राचीन स्थानों से ब्रज की महिमा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार ऊपर से फिर जुगल सरकार के साथ दर्शन को आप दिखाएं एक बार दर्शकों को, और प्रेम और भाव भरी कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि ऊंचा गांव से बड़ी प्यारी सखी हमारी जुगल सरकार के ललिता सखी का गांव का दर्शन कर रहे हैं आप। ये हम सबका बहुत परम सौभाग्य है कि हम सभी को महाराज श्री ने इतना समय दे करके इतना विस्तार पूर्वक आपने बताया। ये चैनल परिवार की ओर से महाराज जी को भी मैं सादर प्रणाम और दंडवत कहूँगा, क्योंकि महाराज जी देखिए भाव में हो चुके हैं। कारण क्या है? क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी के प्रिया जी के दरबार में जब हम पहुंचते हैं तो हम पत्रकार नहीं हैं, हम ठाकुर जी के सेवकों के सेवक हैं, और अध्यात्म मीडिया वृंदावन चैनल ब्रजवासियों के चरणों का सेवक है। और जिसे ब्रजवासियों के प्रेम मिलता हो, जिसे ब्रजवासियों का प्यार मिलता हो, भला उसे ठाकुर भी कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विशारियों नंद बाबा कुमार। तो ये वास्तव में दुर्लभ दर्शन है, और आप सभी ब्रजवासियों की प्रेम और आपकी शब्दावली भी ऐसी है जो जगह मतलब उसी से रियलिटी है, नहीं बहुत आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो है ना कि दर्शन और प्रदर्शन, आप में दर्शन है गुरु, ये रिसर्च है मतलब पक्की। आपके चरणों का प्यार और हम ब्रजवासियों के उपासक, ओरिजिनलिटी है तो आपकी आशीर्वाद हमारे ऊपर जय हो। देखिए ये ब्रजवासियों का प्यार और ब्रजवासी शरीर सेवाधिकारी का प्यार मिलना, इन्होंने जो दो शब्द अभी कहा, मेरे लिए मेरी पूंजी यही है। क्योंकि कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। क्योंकि ये धरती पर हम मनुष्य का जीवन क्षणिक मात्र है, एक यात्रा है, एक सफ़र है, और ये सफ़र कहाँ रुक जाएगा ये तो हमारे प्रिया प्रीतम ही जान सकते हैं। देखिए हमारे ये भाव है, कारण कि जुगल सरकार का जो उपासना है वो इन ब्रजवासियों से ही हम सीख सकते हैं। ना आप वहाँ रहते हैं तो उसका एक जो सत्यता है ओरिजिनलिटी इसी को कहते हैं प्रभु, कि शब्द से शब्द में जब चीज़ आई तरंग बनती है। इसमें अद्भुत यही है, मेरे प्रिया प्रियतम मेरे ब्रजवासी प्रेम के भूखे हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हमारे कृष्ण और हमारे श्री राधा रानी सरकार, हमारी अष्ट सखी, हमारे ब्रजवासी प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम अगर आप इन्हें दोगे तो वास्तव में ये गारंटी देता हूँ मैं, ये मेरी अनुभव है कि ब्रजवासी को अगर आप प्रेम दोगे तो ये अपना हर कुछ न्यौछावर कर देंगे, और ऐसे तो ये ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए प्रेमियों, ब्रज में कभी भी आओ तो ऐसे प्राचीन दर्शन को करो, ऐसे महान मूर्तियों से मिलो। महापुरुष और विद्वान और संत यही होते हैं जो भक्तों के भाव के प्रति तुरंत अश्रुधारा आ जाए, वही महापुरुष हैं, और प्रिया प्रीतम का सेवा करते हैं और ललिता सखी का सेवा करते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम सभी दर्शकों की ओर से, चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत कोटिसह वंदन, आपके चरणों में प्रणाम कि आपने इतना अच्छा समय दिया। और वास्तव में दर्शन तो मैं हर जगह का कराता हूँ, ऐसा दर्शन, ऐसा भाव
कहीं कहीं मिलता है, और जहाँ मिलता है वहाँ भाव का एक धारा बहती है, और वो धारा राधा नाम की है, क्योंकि राधा को अगर हम उल्टा भी कहें तो वो धारा है, और वो धारा यहाँ है श्री जी के चरणों में, अपनी भक्ति रूपी, अपनी वैराग्य और अपने ज्ञान रूपी जो अश्रुधारा है वो इनके चरणों में समर्पित है। तो मैं पुनः आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि हम उस शिला के साथ बैठे हैं जिस शिला पर किसी ने अंकित नहीं किया है हमारे सरकार को। सरकार अपने ब्रजवासियों के भाव के भूखे हैं, और उसी ब्रजवासियों के भाव के भूखे के कारण आज इस शिला पर भगवान दिख रहे हैं, श्री जी दिख रही हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा, जब भी बरसाना आओ तो इस ऊंचा गांव में जरूर आओ, क्योंकि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता, और तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता। भगवान की कथा को कौन श्रवण करता है? तो भक्त। और जब भक्त की कथा होती है तो वहाँ श्रवण करने के लिए हमारे साक्षात जुगल सरकार आते हैं। क्यों? कि कारण है कि हमारे ठाकुर जी की जो भाव है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए प्रेमियों, ज़्यादा बोलने पर तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ये भाव है, पूज्य महाराज श्री का ये भाव मिला हमें, इसलिए आज मेरा भी हृदय गदगद हो गया। हम बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप और हम, ऐसे महापुरुषों का संग मिले, ऐसे सेवकों का संग मिले तो जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ऊंचा गांव से मैं कन्हैया पांडे, ललता सखी के मंदिर से, कैमरा पर्सन मुकेश शर्मा के साथ आप सभी को भाव भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।